देखिए हमारी एक्सरसाइज 7.5 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आपको करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम। हालांकि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन कर भी लिया होगा, बट फिर से देखते हैं क्या है ये। जिसने कर लिया वो दोबारा देख ले, और जिसने नहीं कर पाया तो हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखो इसमें आपको एक नई टाइप ध्यान रखनी है ना, एक नया टाइप आ गया इसमें। यहां पर ध्यान क्या रखना है आपको ध्यान रखना है कि ये आपके सामने है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसके फैक्टर जो है वो नहीं हो सकते। इसके फैक्टर नहीं कर सकते, हम इसको सेपरेट करके इसे फैक्टर्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो लगाएंगे। और उसमें कैसे लगाएंगे उस कॉन्सेप्ट को हम लिखते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन। हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगा रहे हैं, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन एक्स माइनस 1। पहली वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस दूसरी वाली लीनियर इक्वेशन है, इसके लिए लिखना पड़ेगा सी अपॉन में एक्स माइनस 1। तो ये मैंने रूल आपको बताया है, और ये रूल क्यों फॉलो हो रहा है, क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके फैक्टर्स नहीं हो पा रहे। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन एक्स माइनस 1 एंड देन आप एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब देखेंगे गौर से तो एलसीएम में नीचे वाली संख्या से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाली संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस संख्या को उठा के बिल्कुल नीचे ले आइए, डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो ये संख्या ही बचेगी, एक्स माइनस 1 बचेगा। एक्स माइनस 1 की ऊपर यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फिर जो संख्या आएगी उसे ही हम एलसीएम कहते हैं। एलसीएम लेने का बेसिक रूल कई सारे बच्चे नहीं करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, तो बेसिक रूल सीख लीजिएगा, है ना। और शॉर्टकट क्या होता है कि इसकी मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई। लेकिन हर जगह ये शॉर्टकट नहीं चलता है, सिर्फ दो के केस में चल सकता है, वो भी जब एलसीएम जो है वो कैसा हो, जब कॉमन कोई संख्या ना हो, तब चल सकता है ये नियम। तो ट्रेडिशनल तरीका भी आपको सीखना पड़ेगा, एक्स माइनस 1 एंड देन प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये ले लिया मैंने एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसे कैंसिल करने वाला हूं, तो बचेगा क्या। ध्यान से समझना, पार्शियल फ्रैक्शन में ए बी और सी की वैल्यू निकालना सीखना है। ए एक्स प्लस बी एंड देन एक्स माइनस 1 एंड देन प्लस का सी एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो यहां तक मैंने लिख दिया। अब यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको अपने खुद के लेवल पर काम करना है। यहां से आपको अपने खुद के लेवल पे काम करना है, मतलब आप खुद डिसाइड कर रहे हो कि कैसे एबीसी में निकालूंगा। यानी कि यहाँ पर आप ए की मल्टीप्लाई, ए एक्स की मल्टीप्लाई दोनों में करा दीजिए, बी की मल्टीप्लाई दोनों में करा दीजिए, सी की मल्टीप्लाई दोनों में करा दीजिए, और इक्वेशंस बना दीजिए। उसमें ए की, बी की और सी की वैल्यूज होगी, कंपैरिजन करके आप उसे सॉल्व करिए। एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो, सब्सटीट्यूशन से सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे तरीके। बट मैंने एक नई टेक्निक बताई थी सॉल्व करने की, वो थोड़ी सी इजी हो सकती है कैलकुलेशन वाइज, बस। तो वो क्या है, हम मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट वी गेट। हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराना, कंपेयर करना, सॉल्व करना हमने कर दिया। उसके नंबर नहीं मिलते इसलिए मैं इसे डायरेक्ट कर सकता हूं, अगर उसके भी नंबर मिलते तो मैं जरूर उसे करके दिखाता। यहाँ पर ए की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर बी की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पर सी की वैल्यू लिखेंगे। अब ये वैल्यूज कहाँ से आएगी, तो इसके लिए हम रफ में काम करने वाले हैं। और रफ में क्या काम करेंगे, अपनी मर्जी से संख्या पुट करेंगे। ज्यादातर कोशिश करेंगे कि 0 बन जाए। तो अगर मैं x बराबर 1 रखता हूं यहां पर, तो आंसर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, यहां पर रखता हूं तो आंसर आ जाएगा a 1 प्लस का b। और अगर मैं वही यहां पर रख लेता हूं, इस जगह पर x, जहां जहां x है वहां 1 रख के देखिए, तो भाई ये तो 0 आ गया और ये 0 आ गया तो पूरा 0 आ गया।
और पूरा 0 आ गया तो मैं इसे क्यों लिखूं, मैं लिख ही नहीं रहा, जो 0 बन गया मैं उसे क्यों लिखूंगा भाई। तो फिर शॉर्टकट कहाँ रहा अगर मैंने लिख दिया तो। अगर मैं यहाँ पर 1 रखूंगा x की जगह पर तो क्या हो जाएगा, c के साथ हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, बेसिकली 2 आएगा, 2 को हम डिवाइड में लेके जाएंगे तो देखो c की वैल्यू आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से निकलती हुई दिख रही है। ओके, एक वैल्यू तो निकल गई। अब चलते हैं दूसरी वैल्यू के पास। तो दूसरी वैल्यू बड़ी परेशान कर रही है, क्यों, क्योंकि यहां तक तो बड़े आसान था, अभी तक के क्वेश्चन जो पिछली टाइप में पिछली क्लास में पढ़ा बड़ा आसान था। सर ने एक बार a को 0 कर दिया था, एक बार b को 0 कर दिया था, एक बार c को 0 कर दिया था, कितना आसानी से निकल गया। बट यहाँ पर ऐसा नहीं फॉलो हो सकता। देखो एक संख्या तो 0 हो गई, बट दूसरी संख्या यानी कि a b c में से कोई और नंबर 0 नहीं हो रहा। यहाँ पर रखोगे कोई भी संख्या कभी 0 नहीं आएगा, यहाँ पर रखोगे तो पूरी संख्या कभी 0 नहीं बनेगी। तो यहाँ हम फंस गए। देन x की वैल्यू कुछ भी रख दो, क्या बोला मैंने, x की वैल्यू कुछ भी रख दो, मैंने लिख के दे दिया ताकि आप परेशान ना हो, क्योंकि बच्चे अपने आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने कहा कुछ भी रख दो, आंसर आएगा कुछ भी, ठीक है। चलो आप अपनी अपनी मर्जी से रख देना और मैं अपनी मर्जी से रख देता हूं। मैं यहाँ पर x की वैल्यू रख देता हूं 0। ओके, मेरी मर्जी है, क्योंकि मैं सबसे छोटी वैल्यू रखूंगा, मेरे को चाहिए कैलकुलेशन छोटी हो, तो आप भी यही करेंगे, आप कैलकुलेशन छोटे से छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जब 0 रखा तो कहाँ कहाँ 0 रखूंगा मैं, यहाँ 0 रखूंगा, यहाँ 0 रखूंगा, यहाँ 0 रखूंगा, यहाँ 0 रखूंगा। आप रखिए अपनी कॉपी पे, यहाँ पर 0 लिखिए, इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b एंड देन ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद 0 माइनस 1 आप लिखेंगे नहीं, अगर दिमाग में भी सोच लेंगे तो हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1। जरा सॉल्व करिए, ये 0 हो जाने वाला है, सिर्फ b बचेगा, यहाँ पर माइनस का बचेगा, तो 0 इज इक्वल टू माइनस का b प्लस का, इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस का c बचेगा। क्या समझ में आया, b और c की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, उठा के रख दीजिए यहाँ पर। तो c की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे उठा के तो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस बी, या फिर इसे ही कर लेते हैं, b को लेफ्ट में ले आते हैं, तो b को लेफ्ट में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू सी। c की वैल्यू जो है वही b की वैल्यू है, तो देखिए कितनी आसानी से निकल गया, ये आ गया 1/2, आ गया b। अब b आ गया, c आ गया, बची बारी a की। चलो एक ही बारी है तो मैंने कहा कुछ भी रख दो, 0 नहीं बन रहा तो कुछ भी रखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 0 बनाने की पहली कोशिश थी हमारी, जो कि नहीं हो रहा अब हमसे। अब हम इसमें कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर रखेंगे, हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 रख दिया, चलो 2 रख देते हैं, या फिर -1 भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। माइनस में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, तो प्लस का 2 रख दिया। 2 कहाँ कहाँ रखेंगे, यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, यहाँ, है ना, छोटी से छोटी संख्या रखेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो। यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू में 2 प्लस का b ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद 2 माइनस 1 प्लस का c 2 का स्क्वायर प्लस 1। याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, कुछ भी रखेंगे आंसर सेम आएगा, आंसर डिफरेंट आ जाए तो मुझे बताना कि सर मेरा आंसर डिफरेंट आया, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। यहाँ 2 रखा है, कोई बच्चा -1 रखे, कोई बच्चा 3 रखे, कोई बच्चा 10 रखे, कोई बच्चा 1000 रखे, आंसर सेम आएगा, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा आपके पास 2a प्लस b ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर आएगा, ये तो 1 आएगा भाई, 1 मैं क्यों लिखूंगा, चलो मैं लिख देता हूँ, प्लस यहाँ पर आएगा कितना 5, c इंटू 5। तो इसे थोड़ा सुधार के लिख लेते हैं आपके लिए, लिखेंगे 2a प्लस b प्लस 5c। तो मेरे पास किस किस की वैल्यू है, मेरे पास c की वैल्यू है, मेरे पास b की वैल्यू है, मैं a की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ b की और c की वैल्यू रखने के बाद। तो मैं निकालूंगा जरूर, आप भी निकालिए मेरे से पहले। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, इन दोनों को पहले लेफ्ट में ले आते हैं, तो आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 2 माइनस का b माइनस का 5c। तो आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 2 माइनस b की वैल्यू 1/2, 5c की वैल्यू 1/2, 2 एलसीएम में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा अगर 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर यह आ जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 5, फाइनली 5 1 6 होता है, घटाएंगे तो माइनस का 2 अपॉन 2, दिस इज 1, माइनस का 1, और यहाँ पर 2a पहले से ही था, 2 डिवाइड में आ जाएगा तो -1/2, -1/2। तो आई थिंक सभी का सेम आंसर यही आ रहा होगा, -1/2, 1/2 और 1/2।
ठीक है, अभी क्या करना है, पुट करना है इन फर्स्ट। फर्स्ट कहाँ होता है हमारा, फर्स्ट कहाँ होता है भाई, फर्स्ट होता है यहाँ पे, ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन। ओके, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारे पास x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन x प्लस 1, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें x माइनस 1 सारी। ओके, नाउ इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का c अपॉन में x माइनस 1, ये हमारे पास था। ओके, देख लेते हैं एक बार क्या यही था, ठीक है ये था ना। अभी क्या करना है, ए की और बी की और सी की वैल्यू रखनी है, तो मैं यहाँ पर एक ही जगह पर मैं ये रिमूव कर रहा हूँ, ये देखो ये मैंने हटा दिया और ए की वैल्यू रख रहा हूँ, क्या है -1/2। मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, मेरे पास रिमूव करने का यंत्र है, यहाँ हो जाएगा 1/2 और मैं c की वैल्यू को भी रिमूव कर देता हूँ और c की वैल्यू हो जाएगी 1/2। मैंने हर जगह ऐसा लिख दिया। ओके, मुझे इंटीग्रेशन तो करना है इसका, बट इसका इंटीग्रेशन मेरे से नहीं हो सकता था, लेकिन ये इसके बराबर है तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो सब जने ऐसे ही कॉपी पे लिखें जैसे मैं लिख रहा हूँ। लेफ्ट वाला साइड आपका क्वेश्चन है, राइट वाला साइड आपका आंसर आएगा। तो आंसर कैसे आएगा वो देखिए, आपको सेपरेट करना है, सेपरेट यानी कि इसको x के अपॉन में भी लिखना है, इसको 1/2 के अपॉन में भी लिखना है। कैसे लिखूंगा, देखिए इंटीग्रेशन माइनस का x अपॉन 2, 1/2 इंटू x अपॉन 2 होता है, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये सेपरेट कर दिया, प्लस 1/2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मैंने सेपरेट कर दिया। देख सकते हो सेपरेट कैसे हुआ है। और प्लस का इसको हटा देते हैं, जरूरत नहीं है इसकी, तो साथ में क्या आएगा 1/2 डिवाइड बाय x माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो बेसिकली मैंने सेपरेट कर दिया है, यहाँ तक का हो चुका है। अभी क्या करने का है, अभी आपको इसे अलग अलग इंटीग्रेट करना है भैया। इसे तो बाहर ले जाएंगे, -1/2 बाहर आएगा, अंदर बचेगा सिर्फ x को मैंने अंदर छोड़ दिया, बाकी को बाहर ले गया, प्लस इसको अलग कर दीजिए, 1/2 बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है, अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में डी एक्स, प्लस 1/2 बाहर कर दिया, कांस्टेंट है, अंदर बचा x माइनस 1 इंटू डी एक्स। इस स्टेप तक आप पहुंच गए होंगे। अब तो इंटीग्रेशन रह गया है। देखो पहले वाले पार्ट का इंटीग्रेशन को हम I1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, I1, या पूरे को I1 मान लेते हैं ना, आधा आधा हिस्सा क्यों माने, ये I1, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। इस वाले का इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से होगा, तो हम इसे I1 मान लेते हैं। दूसरे वाले को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप जल्दी से सोच लीजिए अपने मन में क्या होता है इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, प्लस 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x माइनस 1 होता है। यहाँ लिख दीजिए log mod ऑफ x माइनस 1 प्लस c, है ना, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब I1 की वैल्यू, इस I1 की वैल्यू को सेपरेटली करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। I1 इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, पुट करेंगे t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड dt अपॉन में dx इज इक्वल टू 2x प्लस 0 एंड dt अपॉन में 2 इज इक्वल टू x इंटू डी एक्स। ओके, -1/2 है ही, और dt अपॉन 2, इसकी जगह पर dt अपॉन 2 आ जाएगा, 1/2 और बाहर कर दीजिए, अंदर बचेगा dt और t, और क्या होता है इसका इंटीग्रेशन log t होता है, -1/4 log t प्लस c1, और t की वैल्यू रख देंगे। तो t की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो आपको मॉड्यूलस लगाने की जरूरत नहीं है। इसे पुट कर दीजिए, ऊपर वाले का नाम रख दीजिए, सेकंड इक्वेशन नाम रख दीजिए, ये इक्वेशन सेकंड नाम रख दीजिए, ये रहा। तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर I1 की जगह पर आ जाएगा माइनस का 1/4 log एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस का निशान, उसके बाद 1/2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स x प्लस का साइन, एंड देन फाइनली 1/2 log एंड देन मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस c। c1 और c को मैंने c लिख दिया है। ये बात आपको मैंने बार बार बताई है कि एक ही कांस्टेंट लिखा जाता है, और ये फाइनल आंसर आ चुका है। किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो मुझे बता दे कि भाई आपको ये समझ में नहीं आया।
और ऑब्जेक्शन नहीं है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 पे आ जाते हैं। तो मैंने क्या कहा कि अल्टीमेटली आपको क्या सीखना है, अल्टीमेटली आपको सीखना है कैसे ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। देखो ये है अगला क्वेश्चन, x माइनस वन का स्क्वायर एंड देन x प्लस टू इंटू डी एक्स। ओके, यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का एक नया टाइप लगने वाला है। हम लिखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। x अपॉन में x माइनस वन का स्क्वायर x प्लस टू इज इक्वल टू, कौन सा नियम लग रहा है पार्शियल फ्रैक्शन का, a अपॉन में x माइनस वन प्लस बी अपॉन में x माइनस वन का स्क्वायर प्लस सी अपॉन में x प्लस टू। ओके, ये नियम आपको समझ में आना चाहिए। कौन सा नियम लगा है ये है आपके पास स्क्वायर का। अगर स्क्वायर दे रखा है तो पहले पावर 1 होगी फिर पावर 2 होगी, ये बात मैंने आपको रूल में बताया था और यही तो यूज करने वाले हैं। अब हमें एबीसी की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, एलसीएम लिया जाएगा। बार बार एक ही कॉन्सेप्ट कर रहे होंगे, पूरी एक्सरसाइज स्टूडेंट्स को समझ में आती है। x माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, बस यही बच्चे धोखा खा जाते हैं, वो एलसीएम गलत कर देते हैं। भैया एलसीएम में आपको सबसे बड़ी पावर वाली वैल्यू लेते हैं आप, ये पावर 1 है ये और पावर 2 है ये, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, x माइनस वन की पावर 2 आएगा। ये बात याद रखना, जिसको एलसीएम लेना नहीं आता वो एलसीएम लेना सीख ले। मुझे सेपरेटली बता दे कैसे जी हमें सिखाओ एलसीएम लेना, तरीका तो वही है। हाँ, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा ही तो किया है। देखो ये रहा पहला वाला क्वेश्चन। अच्छा, क्यों लिखा है उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण x की पावर 2। ठीक है, अगर x की पावर 2 है तो ये द्विघात समीकरण है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बिल्कुल एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। और अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे, 2 मिनट रुको, अगर आपने ये कहा है चंद्रेश कि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर को ये लिख दें क्या, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो क्या ये दोनों इक्वल होगा, सोचो सोचो सोचो, कौन कौन एग्री करता है ये दोनों बातें इक्वल है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर आपको थोड़ा संशय हो तो आप x की जगह 2 रख के देख लो, 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। चेक कर लो, 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 और ये होता है 2 दूनी 4 और 1 5, ये दोनों बराबर नहीं होते। तो ये बात समझ में आ गई आप कहाँ गलती कर रहे हो। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके फैक्टर्स नहीं हो सकते। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अभी क्वेश्चन आने वाला है, अगर इस प्लस की जगह माइनस होता, अगर इस x की जगह माइनस होता तो मैं इसके फैक्टर्स करता ऐसे, a प्लस बी ए माइनस बी, ये रूल होता है ना। और फिर ऑलरेडी एक माइनस पहले से ही है तो हम ऐसे लिखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट फार्मूला ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो मैंने ये बात बार बार बोली है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स नहीं हो सकते तब हम ये नियम लगा रहे हैं। और हमारी क्लास में क्वाड्रेटिक तक ही वैल्यू दी गई है, क्यूबिक की वैल्यू नहीं दी गई है, याद रखना, हमारी क्लास नहीं है, उसके लिए हायर क्लास में पढ़ोगे। पार्शियल तो बहुत सारे तरीके से होता है। फिलहाल मैं कह रहा हूं एलसीएम कैसे लेते हैं, यहाँ एलसीएम की परेशानी चल रही है। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, ट्रेडिशनल फॉर्म यानी कि नीचे वाले को डिवाइड करते हैं, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये नीचे वाली संख्या को नीचे ले आइए और डिवाइड करिए x माइनस वन। तो जब डिवाइड करेंगे तो पावर 1 से पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, एक पावर बचेगी, वो एक पावर और ये 2 संख्याएं बची, इन दोनों को ऊपर ले जाइए यहाँ पर a के पास और गुणा करा दीजिए। ये तरीका अगर नहीं आता है तो थोड़ा मेहनत कर लो और सीख लो, क्योंकि ये बार बार लगने वाला है। देखो पूरी मैथ्स में ये तरीका लगने वाला है ना। तो अभी इसका एलसीएम लिया मैंने और ऊपर लिखा a x माइनस वन एक्स प्लस टू, सही एलसीएम लेना। b ऊपर है, नीचे क्या दे रखा है पावर 2, तो नीचे वाली पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, ये सिर्फ ये बचेगा b के साथ x प्लस टू।
उसके बाद अगर मैं बात करूं प्लस सी की, तो नीचे वाला x प्लस 2 ये कैंसिल हो जाएगा, अब की बार ये बचेगा, तो बचेगा x माइनस 1 की पावर 2। किसी को ऑब्जेक्शन है तो मुझे अभी नोटिस करें कि सर जी हमें नहीं आया समझ में। एलसीएम तो ले लिया ना, एलसीएम लेना तो आपको छोटी क्लास में सिखाया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ भी सिखा दिया एलसीएम लेना सही तरीका, कोई शॉर्टकट मत अपनाना नहीं तो फंस जाओगे। यहाँ नीचे से ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे से जब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, तो बचेगा हमारे पास ये x इज इक्वल टू a, फिर ब्रैकेट ऑफ x माइनस 1, फिर उसके बाद x प्लस 2, फिर उसके बाद प्लस, फिर p, फिर x प्लस 2, फिर प्लस, फिर c, फिर x माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स जितने भी इस समय प्रेजेंट हैं सब एग्री करते हैं कि यहाँ तक उन्हें समझ में आ गया। चलो उसके आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, आप अपने अपनी कॉपी पे मेरे से तेज कर सकते हो। देखो मैं स्लो करा रहा हूँ, मैं इसलिए स्लो करा रहा हूँ कि आप मेरे से आगे बढ़े। अगर आप मेरे से पहले कर लेंगे तो ये समझ लीजिए आप एक स्टेप आगे बढ़ गए, आप सीख रहे हैं इस क्वेश्चन को और पेपर में कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे क्या करना है, यहाँ से आगे एक तरीका जो आपका अपना तरीका है जो मैंने आपको बताया वो आप जरूर फॉलो कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। इन सबकी मल्टीप्लाई कराते जाओ, कोफिशिएंट्स का कंपेयर करिए और एबीसी की फॉर्म में आएगा क्वेश्चन, इक्वेशंस आएगी एंड देन उसको फिर सॉल्व करिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं लिखने वाला हूं बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, यानी कि गुणांक एक्स स्क्वायर की साथ संख्या उसे गुणांक कहते हैं ना, और एक्स के साथ या फिर बिना एक्स वाली कोफिशिएंट, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें ए मिलेगा, हमें बी मिलेगा और हमें सी मिलेगा। हमने 3 वैल्यू लिख तो दी, लेकिन अब मिलेगा कैसे उसके लिए हम थोड़ा सा रफ काम करेंगे। ये पेपर में दिखाना मत, क्योंकि इसको कई टीचर्स वैलिड नहीं मानते, लेकिन बोर्ड के पेपर में कोई काट नहीं सकता आपका क्वेश्चन। वैलिड नहीं मानते का रीजन बता देता हूं मैं। अगर मैं x की जगह पर 1 पुट करता हूं तो स्टूडेंट्स टीचर्स ये एक्सक्यूज देते हैं कि 1 यहाँ पर पुट नहीं कर सकते। रीजन क्या है, रीजन ये है कि अगर यहाँ रख सकते हैं तो इसका मतलब क्वेश्चन में भी रख सकते हैं, x की वैल्यू 1 हो सकती है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए तो उसने बोल दिया है कि x 1 नहीं हो सकता, x माइनस 2 नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों तो नॉट एग्जिस्ट बन रहे हैं। लेकिन मैं क्वेश्चन में थोड़ी रख रहा हूं, मेरे को तो ए, बी और सी की कांस्टेंट वैल्यू निकालने के लिए हेल्प करनी है। सेकंड, आपके 12th क्लास के अंदर इस टाइप का कोई आपको रेस्ट्रिक्शन भी नहीं दे रखा क्वेश्चंस के अंदर। तो हालांकि इसको इस तरीके से नहीं किया जाता सब्स्टिट्यूशन से, क्योंकि x = 1 नहीं रख सकते, बट इस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही हमारा आसानी से कैलकुलेशन होगी। क्योंकि कैलकुलेशन के नंबर नहीं मिलेंगे, सिर्फ इस रीजन, यहाँ पर जितने भी स्टेप्स आप भरोगे ना कैलकुलेशन के ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए, उसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करके आप लिख सकते हो कि x = 1, -2 एंड समथिंग कुछ भी रख सकते हो। ठीक है ना, आपको तो बस वैल्यू निकालनी है, किस मेथड से वो आप सीखोगे। तो इसलिए मैंने बता दिया कि x = 1 मैं रख रहा हूँ, और 1 मैं कहाँ रख रहा हूँ, देखो आपके सामने यहाँ पर 1 लिखूंगा तो 1 आएगा, यहाँ पर 1 लिखूंगा तो देखो 0 आएगा, मैं इसे नहीं लिखने वाला, पूरे को ही नहीं लिखने वाला। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 लिखूंगा तो 0 आएगा, तो मैं यहाँ पर भी इस पूरे को नहीं लिखने वाला, सिर्फ b बचा जिसे मैं लिखने वाला हूँ b 1 + 2 एंड दिस इज 3, डिवाइड में आ गया तो मेरे पास फाइनली आ गया b = 1/3। इस तरीके से मैंने b निकाल दिया। अब दूसरी वैल्यू रखते हैं, हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम 0 बनाने की। तो दूसरी वैल्यू मैंने रखनी है x = -2। अगर मैं -2 रखता हूं तो मैं रखने के बाद क्या क्या संख्या को 0 बना पाऊंगा। देखिए अगर मैंने -2 रखा तो यहाँ पर तो आएगा -2, बिल्कुल सही है, -2 यहाँ पर अगर मैं -2 रखता हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा जो मैं नहीं लिखने वाला, ये पूरा 0 हो जाएगा जो मैं नहीं लिखने वाला, मैं सिर्फ इसे लिखूंगा, इसे। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, c की वैल्यू आ जाएगी -2 - 1 का स्क्वायर, दिस इज -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 आएगा। क्या आएगा, प्लस का 9, और प्लस का 9 जब डिवाइड में आएगा तो c की वैल्यू आ जाएगी और वो आएगी -2/9। देख लो ये शॉर्टकट तरीका है, ये अपना लो। नहीं आता होगा तो आप कंपेरिजन करके भी सॉल्व कर सकते हो, उससे भी सेम आंसर आएगा, बस थोड़ा लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब 2 वैल्यू तो रख दी, 2 0 तो मिल गए, पर तीसरा 0 तो मुझे नहीं मिल रहा, यानी कि मेरे पास a की वैल्यू निकालने के लिए c और b को 0 बनाना है, लेकिन ऐसी कोई संख्या नहीं है जो b को और c को 0 बना पाए, क्योंकि 2 संख्याएं थी और दोनों मैंने यूज कर ली।
अब मैंने क्या कहा था आपको, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कुछ भी रख दो, मैंने बोला ना कुछ भी, तो x की वैल्यू को मैं छोटी संख्या रखूंगा भाई, मैं तो अपनी कैलकुलेशन छोटी रखूंगा, तो मैंने 0 रख दिया। 0 रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, मतलब 1 और -2 तो हो चुका है, उसके अलावा कुछ भी रख लो, तो 0 रख लेता हूँ मैं। यहाँ पर 0 रख रहा हूँ, इधर 0 रखा, a, इधर भी 0 लिखा, इधर भी 0 लिखा, तो आ जाएगा a के साथ -1 और 2, फिर उसके बाद प्लस b, और b के साथ क्या आएगा, यहाँ पर 0 रखोगे तो 2 आएगा, प्लस का c एंड देन -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, इधर 0 हो जाएगा, 0 -1 का स्क्वायर तो उसका मतलब 1 होता है। फिलहाल आपके पास आएगा 0 इज इक्वल टू माइनस का 2a प्लस का 2b प्लस का c। मेरे को निकालना क्या है, a निकालना है, a को लेफ्ट में ले आओ तो आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 2b प्लस का c, और b और c की वैल्यू आपके सामने है, आप रखिए 2a। चंद्रेश अपना माइक ऑफ करिए बेटा। अब सुनिए, b की वैल्यू है 1/3 प्लस c की वैल्यू है -2/9। ओके, तो अब इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा, नीचे वाले को डिवाइड करते हैं तो नीचे वाले से डिवाइड करेंगे 3, 3 का पहाड़ा पड़िए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियानो 3 बार जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 3 बार, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो कितना आएगा 6, प्लस फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो माइनस का 4/9, और साथ में 2 भी है, तो लिखेंगे 2a इज इक्वल टू -4/9। इस 2 को डिवाइड में ले आएंगे, यानी कि यहाँ से हटा देता हूँ, ये हटा दिया, तो अभी क्या बचने वाला है, तो उसे तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 2/9 आया है। फाइनली a की वैल्यू माइनस का 2/9। मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, अगर है तो आप मेरे को डिस्कस करो, क्योंकि ये पूरे एक्सरसाइज में मैं यही बार बार रिपीट करने वाला हूँ कि ए बी सी कैसे निकला, और ये बात आपको सीखनी ही पड़ेगी। शॉर्टकट तरीका सीख लोगे बेहतर है, बाकी आपको कोई भी तरीका लगा लोगे, आंसर नंबर तो मिलेंगे। ठीक है ना, इसके बाद का काम तो इंटीग्रेशन का बचता है। क्या काम है इसके बाद का, आप पुट करेंगे, किसको पुट करेंगे, ए बी सी की वैल्यू को कहाँ पुट करने वाले हो, फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं कहाँ पर है, 2 मिनट इसे मैं रब कर दूं, ये मैंने कर दिया रहा। ओके नाउ, तो आप लिखेंगे पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन ढूंढते हैं कहाँ है, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, ये रही, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या दे रखा है, x अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर एंड देन x प्लस 2 इज इक्वल टू, लिखा था हमने a अपॉन में x माइनस 1 प्लस b अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन में x प्लस 2। ओके, अगर आप चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मेरे को नहीं करना ना, मेरे को तो फ्रैक्शन करना था। ये a की वैल्यू की जगह b की वैल्यू की जगह c की वैल्यू मैंने रब कर दिया, और a की जगह पर लिखा मैंने -2/9, b की जगह लिखा मैंने 1/3, c की जगह लिखा मैंने -2/9। मेरे को इंटीग्रेशन इस वाले हिस्से का करना था, लेकिन क्योंकि ये इसके बराबर है तो आंसर यहाँ से भी मेरा आ जाएगा, और मैं यहीं से करने वाला हूँ इंटीग्रेशन। अब क्या करने वाले हैं, अगले स्टेप में हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। -2/9 कांस्टेंट है, अंदर बचेगा 1/x माइनस 1 इंटू डी एक्स, प्लस का 1/3 कांस्टेंट है। ये संख्या नीचे स्क्वायर में है, ध्यान समझना, ये स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगा x माइनस 1 की पावर -2 इंटू डी एक्स, प्लस नहीं माइनस ही कर देते हैं ना, बाहर आ जाएगा माइनस का 2/9, अंदर बचेगा 1/x प्लस 2 की पावर 1 है। भाई 1 को ऊपर नहीं लेके जाते, देखो ये वाला 1 ऊपर नहीं जाएगा, रीजन क्या है, अगर मैं 1 को ऊपर ले जाऊं लाइक दिस, इस वाले 1 को ऊपर ले जाऊं तो x की पावर -1 हो जाएगा। जब इंटीग्रेशन करूंगा तो ऊपर भी एक जोड़ना है और नीचे भी एक जोड़ना है, नीचे जोड़ने पे तो 0 आ रहा है, नॉट डिफाइंड। तो 1 के केस में स्पेशली जब पावर 1 हो तो उसका इंटीग्रेशन log x सिखाया गया है, इसीलिए तो सिखाया क्योंकि नॉट डिफाइंड से बचना है। लेकिन अगर एक पावर नहीं है तो हर किसी केस में हम नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाते हैं, नेगेटिव करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। बेसिक इंटीग्रेशन है, आपको इतना आना चाहिए। फिलहाल माइनस का 2/9, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस 1/3, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस 1 की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, माइनस का
माइनस का 2/9, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मोड ऑफ, यहाँ पर मोड ऑफ x प्लस 2 एंड प्लस सी। ओके, नाउ ये हो जाएगा -2/9 लॉग, कॉमन ले लेते हैं ना, ज्यादा अच्छा है। ये देखो मैंने कॉमन ले लिया, कहां से कॉमन ले रहा हूं मैं यहां से -2/9 और यहां से -2/9 कॉमन ले रहा हूं। तो -2/9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, मोड ऑफ x-1 और प्लस का लॉग मोड ऑफ x प्लस 2। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर ऐसे कैसे 1/3 x-1 की पावर -1 अपॉन में -1 प्लस का c। तो लॉग की प्रॉपर्टी दिख रही है आपको, मुझे लगाने की जरूरत, बताने की जरूरत नहीं है लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। प्लस वाले केस में लॉग की प्रॉपर्टी होती है x-1 x प्लस 2, मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लग गई, ठीक है ना। और प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर माइनस करने वाला हूँ, ये हो जाएगा -1/3 और ये जो ऊपर माइनस में है इसे नीचे लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1 पावर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। मेरी तरफ से ये फाइनल आंसर है, आप इसका आंसर चेक करके इसको फाइनल दे सकते हो। हाँ सही है। स्क्रीन फ्रीज हो गई है तो हम स्क्रीन को अभी चलाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल चलाने की कोशिश करते हैं। हाँ हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि a की वैल्यू 2/9 आएगी? कौन, किसने बताया मुझे? हेमा, हेमा ये तो गलत बात है। मेरा बेटा तो बता दिया करो ना, देखो बताओगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक गलती कर दी थी और वो गलती ध्यान से समझो, ये a की वैल्यू जो निकाली थी वो पॉजिटिव का आएगा और मैंने नेगेटिव का लिख दिया और हेमा ने मुझे बताया भी नहीं। तो ये प्लस कर दीजिए यहाँ पर, अगर यहाँ a की वैल्यू प्लस करेंगे तो इधर भी a की वैल्यू को प्लस करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको इधर भी प्लस करना पड़ेगा, इधर भी प्लस करना पड़ेगा। दिख रहा है ना आपको कहाँ कहाँ प्लस कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ ये था ये भी प्लस करनी पड़ेगी वैल्यू। और अगर ये प्लस करनी पड़ेगी तो अंदर कॉमन क्या आएगा, अंदर कॉमन आएगा तो माइनस बचेगा ना। यस, ओके, देन प्रॉपर्टी कौन सी लग जाएगी, माइनस वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके पास मोड ऑफ x-1 अपॉन x प्लस 2। देख रहे हो एक प्लस माइनस से कितनी गड़बड़ हो गई थी। फिलहाल ये आंसर आ चुका है, तो आपको समझ में आ गया आंसर, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे होगा। पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है, अच्छे से करोगे तो समझ में आएगा और होता भी चला जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 8th के बाद 9th। यस, 9th क्वेश्चन किसी ने ट्राई किया? मैंने हिंट दिया था सभी क्वेश्चंस का। 3x प्लस 5 अपॉन में x क्यूब कर लिया। कैसे किया रचना ये? बताया नहीं कैसे किया। ठीक है, मैं बता देता हूं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। मेरे को यहां से कॉमन लेना है, यहां से कॉमन लेना है, ले लो कॉमन। मैंने कहा क्यूबिक वाला सिचुएशन है ही नहीं इसमें, तो आपको क्या करना है, कॉमन लेके बनाना पड़ेगा ना, कोई फैक्टर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे x², बचेगा कितना, x-1। यहाँ से कॉमन लेंगे -1 तो बचेगा x-1 इंटू में dx। अभी फिर से कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया, फिर से कॉमन आ गया 3x प्लस 5, तो ऐसा क्या ऐसे ही रहेगा अपॉन में नीचे x-1 कॉमन आ गया और बचा x² -1 इंटू में dx। यहाँ परेशानी हो सकती है बच्चों को, क्या कि बच्चे यहाँ से क्या करते हैं, वो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, जो कि नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने कहा ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके फैक्टर नहीं हो सकते। इसके तो फैक्टर हो सकते हैं, तो इसके फैक्टर करेंगे। अगर आपने नहीं किए तो पार्शियल फ्रैक्शन गलत तरीके से लग जाएगा और फिर आपको बहुत परेशानी होने वाली है। ये मैंने इसके फैक्टर कर दिए, a माइनस बी ए प्लस बी। फैक्टर करने तो आपको आते हैं। अब यहां से भी परेशानी हो सकती है, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट इसे ऐसा सोच के चलेंगे जैसे कि ये a के अपॉन में, ये b के अपॉन में, ये c के अपॉन में, यहां भी गलती हो जाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिख रहा है x-1, ये रहा दिख रहा है आपको x-1 और x-1, इसको एक साथ स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो हम स्क्वायर लिखेंगे। अगर नहीं लिखोगे तो मैंने कहा आप बहुत बड़ी परेशानी में फंसने वाले हो, आपका आंसर फिर मैच नहीं करेगा, बाद में मुझसे मत कहना कि आपने तो प्रॉपर तरीका ही नहीं अपनाया। अब देख सकते हो, अब ये क्वेश्चन देखिए, 3x प्लस 5 बटे में x-1 का स्क्वायर x प्लस 1, और इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन अभी मैंने कराया वो देखिए, उन दोनों में फर्क ही नहीं है।
आपको दिखा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने कराया सेम क्वेश्चन है, ये देखो ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, बस ऊपर यहाँ पर x लिखा है और यहाँ पर ऊपर जो है x की जगह पर 3x प्लस 5 लिखा है। तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है, वो इसको फ्रैक्ट कर देगा, 3x प्लस 5 अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर ये मैंने प्लस क्यों लिखा है भाई, ये आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 1। मेरे हिसाब से बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। बस यहाँ पर x लिखा हुआ था, इस बार यहाँ पर 3x प्लस 5 लिखा है, इतना ही फर्क है। तो ये मैं आपको क्या कहने वाला हूँ, ये कब करेंगे आप, होमवर्क में करेंगे। जिस बच्चे को प्रॉब्लम होगी वो मुझसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। संडे को कल मैं ये सिर्फ प्रॉब्लम क्लास रखने वाला हूँ, और प्रॉब्लम क्लास में आपको लाइव बताऊंगा, लाइव इंटरेक्शन होगा, पर्सनली जो मेरे से पूछेगा उसे मैं बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। 10th क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि कोई बच्चा यहां से गड़बड़ कर जाता है कि वो कहता है ये हो ही नहीं सकता, उससे फैक्टर करें, यहां से गड़बड़ कर जाता है, वो यहाँ पर इसके क्या कर लेता है, इसके लिए तो लिख देता है वो a अपॉन में x माइनस 1, और दूसरे के लिए लिख देता है bx प्लस c, जो कि नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके फैक्टर नहीं हो सकते तभी इस फॉर्म को लेके जाएंगे। जैसे पिछले वाले प्लस में नहीं कर सकते थे, है ना, लेकिन यहाँ तो फैक्टर हो सकते हैं, फैक्टर करेंगे। कई बच्चे यहाँ गलती करते हैं, a b c के अपॉन में लिख देते हैं, जो कि नहीं लिख सकते। अगर एक जैसी वैल्यू है तो पहले स्क्वायर करनी पड़ेगी एंड देन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी गलतियां इस क्वेश्चन में हो सकती थी, मैंने उससे बचा लिया। अब आप इसे आगे खुद करेंगे। जिसको नहीं आता होगा इसे पिछले वाले क्वेश्चन को रेफरेंस में ले लेना, देख लेना, समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 9th के बाद 10th क्वेश्चन आपसे कहता है, ये तो सिंपल है, ये भी रिपीटेड है, 2x माइनस 3, ये भी मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड देन 2x प्लस का 3, ये क्वेश्चन है। तो क्या करना है, सबसे पहले बचना है कि यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक वाला रूल नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके फैक्टर हो रहे हैं। ये मैंने कर दिए इसके फैक्टर्स। क्या फैक्टर्स होंगे, ये एक का स्क्वायर लिखा जा सकता है, x प्लस 1 एंड देन x माइनस 1 एंड देन 2x प्लस का 3। अब जब ये हो गया, इसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, हम लिखेंगे डायरेक्ट बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन ने इसके लिए कौन सा नियम दिया है, 2x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 1 x माइनस 1 एंड देन 2x प्लस 3। सो दैट्स वाई ये हो जाएगा a अपॉन में x प्लस 1 प्लस b अपॉन में x माइनस 1 प्लस c अपॉन में 2x प्लस 3। इसे सॉल्व करते जाना आंसर आ जाएगा। abc की वैल्यू निकालना। किसी को ऑब्जेक्शन है तो मैं इसे अभी करा सकता हूं आपको पूरा क्वेश्चन, नहीं तो अगली क्लास में ऑब्जेक्शन पूछ लेना खुद से ट्राई करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीटेड है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है 5x, बस अब कैलकुलेशन रह गई है। देखो कुछ बातें रह गई हैं इस एक्सरसाइज में जो मुझे बतानी है, लेकिन बाकी तो कैलकुलेशन रह गई। ये एक्सरसाइज में अब कुछ भी नहीं रहा। क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर फैक्टर करना चाहिए। फैक्टर कैसे होगा, 5x अपॉन में x प्लस 1, और abc की वैल्यू अब निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। इस 4 को लिख सकते हैं क्या, 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है, तो x प्लस 2 x माइनस 2। कोई बच्चा माइनस पहले लिख दे प्लस पहले लिख दे, फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो सेम ही आना है, ठीक है ना। ए भी आगे पीछे हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। हम लिखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इस एक्सरसाइज को आज खत्म ही कर देते हैं, है ना, क्योंकि अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है। प्रॉब्लम्स आप मुझसे डिस्कस कर ही लोगे। x प्लस 2 x माइनस 2 एंड देन आपको क्या करना है, a अपॉन में x प्लस 1 प्लस b अपॉन में x प्लस 2 प्लस c अपॉन में x माइनस 2। एलसीएम लीजिए, abc की वैल्यू निकालिए, एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा। जिसको नहीं निकालना आता है abc की वैल्यू या गलत निकल रहा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो मेरे से माइनस हो गया था, तभी आंसर नहीं मैच करेगा। वो आपको अच्छे से देखना होगा आपकी कैलकुलेशन। और जिसको भी डाउट है कोई दिक्कत नहीं करे, वो कॉपी पे क्लिक करके मुझे सेंड कर दे, मैं आपके प्रॉब्लम देख लूंगा। अगर आपको आंसर मैच नहीं कर रहा और आपको आपकी गलती भी नहीं दिख रही है, ठीक है। 10th भी आपका 11th भी आपका होमवर्क हो गया,
12 मैं करा देता हूँ, चलो 12 क्वेश्चन में क्या कहता है, ये कहता है x का क्यूब प्लस का x प्लस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैंने आपको बताया यहाँ पर ऊपर यानी न्यूमरेटर में बड़ी पावर है, डिनोमिनेटर में छोटी पावर है। ऐसा केस होता है तो क्या करते हैं, पहले डिवाइड करते हैं, सेम पावर हो या ऊपर बड़ी पावर हो तो पहले डिवाइड करते हैं। तो ये मैंने कर देना है डिवाइड। डिवाइड कैसे करते हैं भाई, डिवाइड में सेम वैल्यू देखनी होती है। तो एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, क्या करना पड़ेगा हमें, करेंगे हम यहाँ पर एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में, तो क्या बन जाएगा, एक्स का क्यूब बन जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे एक्स का क्यूब माइनस एक्स, देन अंडरलाइन कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। आना चाहिए भाई, जिसको डिवाइड करना नहीं आता वो भी मुझे पर्सनली बता दे, मैं उसे सिखा दूंगा कि डिवाइड कैसे करते हैं। एक और एक कितना होता है, 2x प्लस 1। अब तो ये संख्या पावर ज्यादा है, ये संख्या पावर कम है, तो नहीं आगे कर सकते, बस यहीं तक डिवीजन हो सकता है। ये जो फ्रैक्शन है इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, पहले जो आंसर आता है वो लिखते हैं, प्लस जो रिमाइंडर आता है फिर वो लिखा जाता है, एंड डिवाइड बाय जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो लिखा जाता है, ओके, इनटू में dx। अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, तो एक बार तो हो जाएगा x इंटू डी एक्स, प्लस एक बार हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 और x माइनस 1। इसे हम सम स्पेशल से भी कर सकते थे, बट मैं तो पार्शियल से करके दिखाऊंगा, आपको जो आसान लगे पेपर में वो कर लेना। एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस i1 नाम दे दो इसका, c करके इसका नाम फर्स्ट इक्वेशन रख दो। तो फर्स्ट इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप i1 को कैसे सॉल्व करेंगे, आप लिखेंगे i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 एंड देन x माइनस 1, माइनस ही है ना, हाँ माइनस ही है, x प्लस 1, ठीक है ना। और उसके बाद हम इसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, जैसे हमने सीखा है, बड़ा आसान है सॉल्व करना। यहाँ से आगे देखिए कैसे, हम लिखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और पार्शियल फ्रैक्शन में 2x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 एंड देन x माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन में x प्लस 1 एंड देन b अपॉन में x माइनस 1 एंड देन एलसीएम ले लिया जाएगा, तो 2x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू एलसीएम में आएगा x प्लस 1 एंड देन x माइनस 1 a इंटू में x माइनस 1 प्लस b इंटू में x प्लस 1। अब मैंने सिखा रहा आपको एलसीएम कैसे लिया जाता है, ठीक है ना। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और जो भी संख्या बचेगी आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, ऐसे लिखूंगा क्या मैं, हाँ कोएफिशिएंट है ना, पर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स वी गेट, हमें क्या मिलेगा भाई, हमें मिलेगी एबीसी की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट करने वाला हूँ, एक्स की जगह पर 1 रखूंगा तो ये आ जाएगा 2 और 1 3, है ना, ये आ जाएगा 3। यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर रखूंगा 1 तो यहाँ आ जाएगा 2, 3/2, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3/2। और अगर मैं x की वैल्यू -1 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर माइनस का 2 आएगा, और यहाँ रखूंगा -1 रखने के बाद आ जाएगा हमारे पास ये माइनस का 1 ही आएगा, माइनस का 1 और इधर आएगा माइनस का 2, तो 1/2 देख सकते हो भैया, मैंने शॉर्टकट करके निकाल दिया है, 1/2 आ गया। पुट इन सेकंड रख देंगे ना, पुट इन सेकंड, सेकंड मीन्स इसमें रखेंगे, इसमें मतलब 2x प्लस 1, चलो भाई कहाँ गया, 2x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू a की जगह पर 1/2 अपॉन x प्लस 1 प्लस b की जगह 3/2 अपॉन में x माइनस 1। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई है तो आप मुझे चेक करके बता सकते हो। फिलहाल ये i1 की वैल्यू आई कितनी, 1/2 लॉग मोड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3/2 लॉग मोड ऑफ x माइनस 1, ओके, प्लस का c1। अब इसको कहाँ रखना है भाई, इसको फर्स्ट में रख देना है, पुट इन फर्स्ट। अब फर्स्ट में रखिए और इसमें चेक करिए कि क्या आंसर बनेगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। फर्स्ट कहाँ है इसका,
ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है इसका फर्स्ट, ये है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस आई वन की वैल्यू कितनी है 1/2 लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस का 3/2 लॉग मोड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस का C1 और C2 को मैंने C ही लिख दिया, ठीक है। और ये मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। किसी का ऑब्जेक्शन है तो बता सकते हैं। 12 क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। अच्छा, अभी तो इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन रह गए, आज खत्म नहीं होगा ये टॉपिक, क्योंकि अभी तो इसमें इसके बाप वाले क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें बच्चों को परेशानी होती है, ABCD वाले क्वेश्चन। चलो अगले क्लास में खत्म कर देंगे, कोई बात नहीं। 13 क्वेश्चन में आपको दे रखा है 2 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स एंड देन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ओके, तो अभी नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, आप देख सकते हो। और ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके फैक्टर्स नहीं हो सकते, तो इसके लिए कौन सा पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, हम लिखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और क्या लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन, ये लगेगा 2/1 माइनस एक्स ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू A/1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। याद रखिएगा ये बी एक्स प्लस सी क्यों लगा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक के लिए यही फॉर्म लगता है, यही फॉर्मेट है। एक बार क्वाड्रेटिक है तो एक बार लगा, दो बार क्वाड्रेटिक होता तो दो बार लगाता, पहली बार तो लीनियर दे रखा है आपको। आप क्या करेंगे, आप इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस एक्स एंड देन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम में आएगा 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा a इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू में 1 माइनस एक्स। ओके, नाउ आप इसे सॉल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो गया, आपके सामने जो बचा वो है 2 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एंड देन प्लस का बी एक्स प्लस सी एंड देन 1 माइनस एक्स। ठीक है, इतना बचा आपके सामने। अभी आपको क्या करना है इसमें, इतने के बाद आपको काम क्या करना है, इसमें आपको इसे लिखना है बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, by comparing the coefficient we get। हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा, हमें यहाँ से b मिलेगा, हमें यहाँ से c मिलेगा। अब कंपेरिजन कैसे करेंगे भाई, एक बार आप x की जगह पर रख दीजिए 1, तो यहाँ पर रखेंगे तो आएगा 2 इज इक्वल टू a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और प्लस का 1 रखेंगे तो आएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा ना, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा यहाँ 1 रखने के बाद। तो बेसिकली a की वैल्यू आ गई 1। अब देखो a की वैल्यू 1 आ चुकी है, a की वैल्यू 1 आ गई है, तो उसके बाद आपको x की जगह पर रखनी है, कोई वैल्यू रख दो दूसरी, 0 रख देता हूँ, 2 इज इक्वल टू a प्लस का 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास c। a की वैल्यू 1 आ चुकी थी तो c की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। देख लो कैसे कंपैरिजन कर रहा हूँ, कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब ये आ गया तो इसके बाद तीसरी वैल्यू रखते हैं और अब की बार पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2 रख देता हूँ, चलो तो 2 इज इक्वल टू a और 2 टू द 4 1 5 हो गया, प्लस का p यानी कि 2b प्लस c और साथ में आ जाएगा माइनस का 1। ओके, तो इसे सॉल्व करना पड़ जाएगा भाई, इसे सॉल्व करेंगे भी हम। ये लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 5a माइनस का 2b माइनस का c। हमें b निकालना है तो b को लेफ्ट में ले आओ, तो हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 5a माइनस का c माइनस का 2। a की वैल्यू है आपके पास 1, c की वैल्यू भी है 1, तो 5 माइनस 1 माइनस 2 यानी कि 2/2 1 होता है। ठीक है ना, ये 2b था तो b की वैल्यू 1 आ गई। अरे वाह, तीनों की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, ये पुट कर देंगे आप किस में, पुट इन फर्स्ट। आप फर्स्ट में पुट करेंगे, फर्स्ट आपके सामने क्या है आप चेक कर सकते हो, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो इसमें समझ ना आ रहा हो तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट में क्या दे रखा है आपको, फर्स्ट की वैल्यू इधर की 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह पर है 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स प्लस b की जगह 1 है, मतलब b की जगह 1 है तो x लिखेंगे ना, तो यहाँ आ जाएगा b की जगह 1, तो फाइनली आ जाएगा x प्लस का c की जगह भी 1 है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे इस वाले पार्ट का, इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये बनेगी संख्या हमारे पास, पहले इसे लिख लेते हैं ना,
1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस का ये हो जाएगा x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे, पहले वाले का आएगा log मोड ऑफ 1 माइनस एक्स, दूसरे वाले का आएगा पुट करके हटा देंगे, इस वाले को पुट करो ऊपर वाला हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 log 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, मुझे डायरेक्ट आता है पुट करना, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस का c। उसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये फाइनल आंसर है आपका, बैठ जाओ, ये इसका फाइनल आंसर है। तो फाइनल आंसर आप देख सकते हो, अगर मैच कर गया है तो बिल्कुल ठीक है। ओके, देख लो इसका फाइनल आंसर क्या है। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 7.5। 7.5 का क्वेश्चन नंबर 13 है, ये नहीं 13 है ना, 13, क्वेश्चन नंबर 13, यस। तो यही वैल्यू है आपका। अच्छा, एक संख्या हट गई है, देखो यहाँ पर एक संख्या, इसमें थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, वो देखो यहाँ से, ये नीचे जो संख्या है एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे और वो संख्या आएगी माइनस का 1, एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड करेंगे, ठीक है, बाकी सही है। ओके, तो ये एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड करना मत भूलिएगा, आप लिखेंगे माइनस का log 1 माइनस का x प्लस का 1/2 log मोड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे मोड की जगह ब्रैकेट भी लिख सकते हैं क्योंकि ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी ही रहेगी, प्लस सी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, बाकी आगे के क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे पहले, नेक्स्ट क्लास में इसे हम कंप्लीट करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, 23 क्वेश्चन है और आगे के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो अगर आप करोगे तो। ओके।